हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड एक्स कैटालिस। और आज हम सीखने वाले हैं डिक्शनरीज एंड सेट्स इन द अल्टीमेट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पाइथन के फोल्डर को राइट क्लिक करके शिफ्ट राइट क्लिक और ओपन विद कोड कर लेते हैं। इसके बाद हम पाइथन के फाइल के अंदर डिक्शनरीज एंड सेट्स डॉट पी नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम न्यू फाइल पे क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम देंगे डिक्शनरीज एंड सेट्स डॉट पी वाई। तो ये हमारा डिक्शनरीज एंड सेट्स डॉट पी वाई नाम का फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर हम डिक्शनरीज और सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी मेथड्स क्या है और उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो पूरा इस फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे और इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले डिक्शनरीज एंड सेट्स होता क्या है, आइए पीडीएफ के थ्रू समझते हैं। What is a dictionary? A dictionary in Python is a collection of key value pairs. It is similar to real life dictionaries where you look up a word that is key and definition that is value in Python. Dictionaries are indicated by curly brackets and consist of keys and a corresponding values. मतलब कि डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर हमको वर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए एक जो पेज नंबर पे हम जाते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर ये वाला वर्ड हमको मिल जाएगा। तो ऐसे ही पाइथन के अंदर अगर कोई भी हमको डिक्शनरी क्रिएट करनी है और उसके अंदर से हमको कोई वर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक की होगी। एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक की असाइन की जाती है जिससे हम डिक्शनरी को एक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिक्शनरीज को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, तो इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। माय टिक करके इधर हम करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और इधर हम दे देते हैं नेम इज इक्वल्स टू आयुष। फिर इसके अंदर जो दूसरा होगा हमारा एक की जिसको हम बोल देंगे एज। एज हम रख देते हैं 25। फिर लिख देते हैं उसकी यूनिवर्सिटी, इसको हम एक स्ट्रिंग के तौर पे लिखेंगे। यूनिवर्सिटी जो है हमारा, यूनिवर्सिटी हम लिख देते हैं आईआईटी। तो ये हमने डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया है। देखो नेम क्या है, आयुष। उसकी एज क्या है, 25। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आईआईटी के अंदर। अब इस डिक्शनरी को हम एक एक्सेस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कोड से। मान लो कि हम सीधा प्रिंट नेम कर दे तो और हमको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाता है आयुष। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए एक बार देखते हैं। देखो इधर सेम एज एग्जांपल गिवन है कि माई डिक नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसके नाम नेम में है एलाइस, उसकी एज 30, सिटी न्यूयॉर्क। तो अब इस डिक्शनरी को एक्सेस करने का तरीका क्या है वो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिंग द वैल्यूज। यू कैन एक्सेस दिस वैल्यू इन डिक्शनरी बाय यूजिंग देयर कीज। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा हमको फंक्शन दिया गया है, प्रिंट माई डिक और नेम, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा एलाइस। सेम हम इसको इधर अप्लाई करते हैं, प्रिंट माई डिक्ट। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे कि नेम जो हमारा की है वो हमको असाइन मिल जाएगा। असाइन हो गया तो हमका हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा आयुष। इसको रन करके देखते हैं, इनवैलिड दिखा रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं वीएस कोड को।
ओके, रिफ्रेश हो चुका है। फिर से एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हमको आउटपुट मिलता है कि नहीं। ओके, हमारे कोड के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है वो इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है। ओके, हमको हर एक कीज वैल्यूज है उसके बाद कॉमा करना पड़ेगा, तो ये हम कर लेते हैं आराम से। और ये जो हमारी वैल्यूज है जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रहने देंगे। अब हो गया सॉल्व एरर, आई थिंक अब रन हो जाएगा। यस, हमको नेम नेम नाम की जो की है उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हमको मिल चुके हैं, वो है आयुष। आइए एक और बार ट्राई करके देख लेते हैं कुछ नया। प्रिंट माई डिक्ट और एज कर देते हैं, और अब इसको हम रन करते हैं तो हमको आउटपुट मिलना चाहिए 25, और ये हमको मिल चुका है। ऐसे ही हम एक बार यूनिवर्सिटी का भी देख लेते हैं। प्रिंट माई डिक्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूनिवर्सिटी, और इसको सिंपली रन कर लेते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाएगा आईआईटी। और ये सब नहीं करना है अगर, और हमको पूरी डिक्शनरी एक ही साथ प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी एक अलग से मेथड है जो हम पूरी डिक्शनरी को एक ही साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रिंट माई डिक्ट कर देंगे, पूरा जो डिक्शनरी है हमारा वो एक साथ प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमने एक्सेसिंग वैल्यूज तो कंप्लीट कर लिया। अब ये डिक्शनरी है उसमें कोई अगर नई की ऐड करनी है और या फिर कोई प्रेजेंट की है उसको अपडेट कैसे करना है वो देखते हैं। एडिंग एंड अपडेटिंग द वैल्यूज, यू कैन ऐड अ न्यू की और वैल्यूज पेयर्स और अपडेट द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब कोई स्पेसिफिक की है वैल्यू है उसको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, और नई ऐड करनी है कुछ तो वो ऐड भी कर सकते हैं। मान लो हमें एक नई की ऐड करनी है, हमारी जो डिक्शनरी है ये वाली, नेम एज यूनिवर्सिटी, इसमें हम एक और की ऐड करते हैं जिसका नाम हम देंगे सिटी। तो इसको अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली ये फंक्शनल ऐड करना माई डिक, और इसके अंदर माई डिक, इसके अंदर हम डाल देते हैं सिटी, और सिंपली उसको हम प्रिंट कर देंगे। सिटी का नाम एक बार लिख दे फिर प्रिंट कर देंगे। सिटी का नाम हम रख देते हैं दिल्ली, और अब प्रिंट माई डिक करते हैं तो हमको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट डिक्शनरी एज एन आउटपुट। देखो, ये जो फंक्शन मैंने बताया था कि प्रिंट माई डिक्ट करते हैं तो एज अ आउटपुट हमको पूरा डिक्शनरी एक ही साथ टाइप करके दिखेगा। जैसे नेम हो गया आयुष, एज यूनिवर्स एज 25, यूनिवर्सिटी आईआईटी, और सिटी दिल्ली। तो ये जो हमने ऐड किया है माई डिक्ट सिटी और दिल्ली जो हमको मिला है, तो ये हमें किया है एक नई की डिक्शनरी के अंदर ऐड की है। अगर अब हम किसी प्रेजेंट की को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कैसे कर सकते हैं, कि माई डिक्ट सेम सिंपल इधर ही इसके नीचे आप कर देते हैं माई डिक्ट, और एज जो है 25 उसको हम 26 करना चाहते हैं तो सिंपल ये ऐसे लिख देंगे, और अब प्रिंट माई डिक्ट कर देंगे तो हमको अपडेटेड डिक्शनरी मिलेगी जिसकी एज होगी 26। देखो, जो हमारा पहला आउटपुट है ये इस कोड के थ्रू आया है, और जो दूसरा आउटपुट है ये वाला, ये इस कोड के थ्रू आया। क्यों दोनों में डिफरेंस है एज का, क्योंकि इधर हमने एक नया अलग से कोड लिख दिया है जिसमें हमने एज को अपडेट कर दिया है। अपडेटेड एज ये इस कोड से हो गई है और हमको मिल चुकी है एक नई डिक्शनरी। ऐसे ही हम डिक्शनरी में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, और अब इसमें डिक्शनरी से हमको कुछ रिमूव करना है तो वो रिमूव कैसे करते हैं आइए एक बार वो भी देख लेते हैं, जो कि है रिमूविंग की वैल्यूज एंड अ पेयर्स। यू कैन रिमूव अ की वैल्यू पेयर यूजिंग द डिलीट स्टेटमेंट और द पॉप मेथड। यूजिंग डिलीट मेथड, डिलीट माई डिक्ट सिटी कर देते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाएगा डिलीट माई डिक्ट और सिटी। और अब हम करते हैं प्रिंट
माई डिक्ट। चलो, अब डिक्शनरी हमारी अपडेट हो चुके हैं और इधर हमको आउटपुट मिलेगा, उसके अंदर से ये जो हमारा सिटी वाला की है वो चला जाएगा। सिंपली इधर ये आउटपुट हमको मिल चुका है और सिटी वाला जो की है वो चला गया है और अब हमको आउटपुट में मिला नेम आयुष, एज 26, यूनिवर्सिटी आईआईटी। सिंपल। अब इस ये जो हमारा दो दो बार प्रिंट हो रहा है अपडेट होके, इसको मैं कमेंट आउट सिंपली कर देता हूँ, बार बार ये प्रिंट ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पॉप मेथड। यूजिंग पॉप मेथड, तो इधर हम करते हैं एज को पॉप कर देते हैं। एज इज इक्वल्स टू माई डिक पॉप एज, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं एज। ओके, और अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई डिक्ट, और रन करके देखते हैं। तो सिंपली हमको आउटपुट मिल जाना चाहिए, यस आयुष यूनिवर्सिटी आईआईटी। यस सिंपल। ये जो हमारा एज नाम का की है वो भी अपने आप डिस्कार्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है डिक्शनरी मेथड्स। जैसे हमने लिस्ट्स, टुपल्स वगैरह में मेथड्स सीखे थे, सेम मेथड्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं डिक्शनरीज के अंदर, और उसको हम रन कर सकते हैं। तो देखते हैं, जो कि है डिक्शनरीज में कीज। तो रिटर्न्स द कीज, व्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी, मतलब जो सारी की सारी डिक्शनरी की कीज है वो एक ही बार में एक ही आउटपुट के अंदर आ जाएगी। आइए एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉप वाला है, ये खत्म कर देते, नई डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं एक बार फिर से। क्रिएटिंग न्यू डिक्शनरी, सिंपली इसको कर देते हैं न्यू डिक्ट इज इक्वल्स टू नेम, इसमें हम लिख देते हैं एलाइस, कॉमा, सिंपली इसका हम एज भी दे देते हैं, जो कि रहेगा 28, कॉमा, और इसका हम सिटी देते हैं, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ताकि ये स्ट्रिंग फंक्शन में रहे, और सिटी हम रखते हैं न्यूयॉर्क। ये एक हमारा जो नया डिक्शनरी है वो बन चुका है। इसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा कीज वाला फंक्शन है वो कैसे अप्लाई हो सकता है। तो सिंपली प्रिंट न्यू डिक्ट, और इसके अंदर डॉट करके कीज, कीज लगा देंगे इसी तरह से, और एक एम्प्टी पैरेंथेसिस, और अब इसको हम रन करते हैं। रन करने पे हमको आउटपुट क्या मिलता है, तो देखो हमारा जो न्यू डिक्ट है, डिक्ट कीज, ये जो आया है आउटपुट, इसके अंदर हमारा जो न्यू डिक्शनरी के अंदर जो है वो है नेम, एज और सिटी, ऐसे तीन अलग अलग कीज है। तो वो तीनों को इसने रिप्रेजेंट कर दी। आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा सेम इसी तरह से वैल्यूज को कैसे हम अलग से एक ही आउटपुट में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है हमको, प्रिंट न्यू डिक्ट करके डॉट वैल्यूज और एक एम्प्टी पैरेंथेसिस, सिंपली इसको हम रन कर लेंगे। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा एलाइस 28 एंड न्यूयॉर्क। देखो मिल चुका है हमको आउटपुट एलाइस 28 एंड न्यूयॉर्क। तो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो आइटम्स, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से आइटम है, वो अलग अलग कीज और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो एक साथ हमको प्रिंट करके देगा। आइए एक बार वो भी देख लेते हैं।
प्रिंट न्यू डिक्शनरी डॉट आइटम्स और एम्प्टी पैरेंथेसिस। इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो, हमको एक अच्छी तरीके से पूरा आउटपुट मिल चुका है। ये हमारी जो न्यू डिक्शनरी हमने बनाई थी उसके अंदर क्या है, नेम, तो नेम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है एलाइस। एज के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी 28। सिटी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो है न्यूयॉर्क। तो ये होता है डिक्शनरी की अलग अलग मेथड्स। और यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज अ सेट। A set is an unordered collection of the unique items. Sets are useful when you want to store items without duplicates and do not care about the order of the items. Sets are defined using curly braces or the set function. सेट भी डिक्शनरी की तरह करली ब्रैकेट्स में ही डिफाइन होते हैं, और या फिर हम एक अलग से सेट फंक्शन होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेट को कैसे क्रिएट करते हैं, सेट की मेथड्स क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट क्रिएट करते हैं। इसको कमेंट आउट करके लिख देते हैं, क्रिएटिंग अ सेट। उसके अंदर हम सेट को क्रिएट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इस पर लिखा है कि क्रिएटिंग अ सेट माय सेट इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, और फिर उसने एक और सेट क्रिएट कर दिया है जिसका उसने यूज किया है सेट फंक्शन। सेट फंक्शन यूज करने के लिए उसने क्या किया है, सेट लिख के पैरेंथेसिस बना लिया और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी। तो ये दो अलग अलग मेथड होती है जिससे हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। आइए दोनों मेथड से एक बार हम सेट क्रिएट करके देख लेते हैं। माई सेट इज इक्वल्स टू, इसको तो अगर सेट फंक्शन के बिना यूज करना है तो सिंपली इसको करली ब्रैकेट में लिख देते, 1,3,2,5,4,6,7,8,9। तो ये हो गया हमारा एक सेट। इसको अगर हम प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी कर सकते, प्रिंट माई सेट। इसको रन कर लेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक देखने वाली बात है कि हमने सेट को इस ऑर्डर में प्रिंट, सेट को इनपुट हमने एक अलग ऑर्डर में दिया है, पर जो आउटपुट है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। तो ये सेट में ऑटोमेटिकली ऑर्डर अपने आप ही प्रिंट हो जाता है अच्छी तरीके से। तो अगला देखते हैं मेथड कि सेट को कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि होगा सेट फंक्शन के द्वारा। अनदर सेट बाय यूजिंग सेट फंक्शन। लेट्स गो। ओके, अब इसमें भी हम कर देंगे 1,3,4 3। एक बार रिपीट कर देते, 4,5,6, इतना ही रखते सेट सेट फंक्शन के। तो इसको हम कर देते हैं प्रिंट अनदर सेट और रन करके देख लेते, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 1 3 4 5 6। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा सेट मेथड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स इन सेट्स। जैसे हमने डिक्शनरी में किया था सेम वे हम सेट में भी कर लेते हैं। देखो, यू कैन ऐड आइटम्स टू अ सेट यूजिंग द ऐड फंक्शन एंड रिमूव एलिमेंट्स यूजिंग द रिमूव फंक्शन और अ डिस्कार्ड फंक्शन। तो ये जो दो फंक्शन है रिमूव और डिस्कार्ड, इससे हम कोई सेट के अंदर से स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और ऐड फंक्शन से हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो सेट हमने क्रिएट किया है अनदर सेट, उसके अंदर हमको वैल्यू कोई ऐड करनी है, मान लो 7, तो हमको उसको ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए कुछ नहीं, माई सेट डॉट ऐड, और जो फंक्शन वैल्यू ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं, अनदर सेट डॉट ऐड। और ये जो 2 है इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 7,8। दो वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं और अब हम करते हैं प्रिंट अनदर सेट और इसको हम रन कर लेते हैं, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, हमारा को एरर आ रहा है लाइन नंबर 39 के अंदर। क्या है,
ओके, दो वैल्यूज को हमने एक साथ ऐड कर दिए, जो कि हम नहीं कर सकते। एक वैल्यू ही रखते हैं अभी के लिए, और अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। हाँ, एक वैल्यू हमने ऐड कर दी, तो हमारा आउटपुट है जो हमें मिल चुका है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें से अगर हमको कुछ रिमूव करना है, सेम 7 को ऐड किया, अब 7 को रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देख लेते हैं, उसका भी एक मेथड है, अनदर सेट डॉट रिमूव फंक्शन का यूज कर लेंगे। रिमूव 7 हमको नहीं रिमूव करना है, हमको रिमूव करना है 5। तो 5 लिख देंगे और सिंपली रन कर लेते हैं, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3। बार फिर से रन कर लेते हैं। ओके, इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, फिर आएगा प्रिंट अनदर सेट। ओके, अब हो जाएगा हमको। यस, देखो, ये जो हमारा 5 है, 5 जो वैल्यू है, वो अनदर सेट के अंदर से निकल गया है रिमूव फंक्शन के तहत। देखो, हमको आउटपुट मिल चुका है 1 3 4 5 6 एंड 7। सेम हमको अगर 4 भी रिमूव कर देना, पर वो हम करेंगे डिस्कार्ड फंक्शन से, तो वो कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। अनदर सेट डिस्कार्ड डॉट डिस्कार्ड, और हम इस पे लिख देते हैं 4। अब इसको हम रन करते हैं, प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट अनदर सेट, और अब रन करने पे जो 4 है वो निकल जाएगा। देखो, 1 3 6 एंड 7। आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस क्या होता है? जो हमारा बेसिक मैथ्स के अंदर आता है, सेट के ऑपरेशंस, जो कि है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो ये होता है, इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है कि यूनियन। यूनियन क्या करता है? कोई दो अलग अलग सेट है, उसको कंबाइन करके एक नया सेट बना के हमको कंप्लीट यूनियन सेट देगा। तो आउटपुट में हमको वो जो दोनों सेट है, वो एक सिंगल सेट के अंदर मिक्स होके मिल जाए। तो आइए एक बार देख लेते हैं वो कैसे होता है। सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सेट बी इज इक्वल्स टू 6 7 8 9। ओके, अगर हमको इसको एक, ये दोनों जो है 1 2 3 4 5, फिर अगले सेट भी में 6 7 8 एंड 9, तो ये दोनों सेट है, अगर हमको एक ही सेट में कंबाइन करके लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, उसका फंक्शन इधर दिया है। यूनियन सेट को हमको परफॉर्म करने के लिए क्या करना है? सेट ए, फिर ये जो हमारा पेंडिंग स्लैश है, एकदम सीधा स्लैश, वो लगा दो, और सेट बी लिख दो, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा एक कंप्लीट सेट। प्रिंट सेट ए यूनियन सेट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर जो स्लैश है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रन करते हैं और हमको आउटपुट मिल चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये होता है यूनियन फंक्शन। डॉट करके यूनियन का फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो है सेट ए सेट बी, ये भी कर सकते हैं। एक बार वो भी देख लेते हैं। प्रिंट सेट डॉट ए सेट ए सेट बी। यस, तो ये हमको सेम ही आउटपुट देगा आई गेस। यस, 1 2 3 5 6 7 8 9, जो मॉड्यूल फंक्शन है, ये मॉड्यूलस। आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम इंटरसेक्शन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और ये जो हमारा एंड वाला सिंबल है, ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड से एक बार इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। प्रिंट सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इसको हम रन करते हैं, तो हमको मिल जाएगा एक एम्प्टी सेट। ये इंटरसेक्शन मतलब जो होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन है वो आएगा।
पर इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए ये हमको मिल चुका है एम्प्टी सेट। इसमें अगर हम मॉडिफिकेशन थोड़ा कर दे, इधर भी 5 है और इधर भी एक बार 5 लिख दे एक बार के लिए, तो और अब हम रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 5। देखो दोनों में कॉमन क्या है, सेट ए और सेट बी में कॉमन है 5, तो हमको मिल चुका है आउटपुट 5। ये इंटरसेक्शन का फंक्शन है कि जो दोनों में कॉमन है वो मिल जाएगा। अब सेम डिफरेंस देखो, रिटर्न्स एलिमेंट इज इन वन सेट बट नॉट इन अदर, तो ये सारे जो वैल्यूज है वो रिटर्न करेगा जो एक सेट में है और दूसरे सेट में वो वैल्यूज नहीं है। देखो इधर 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर देखो सेट ए सेट बी हमको कर देंगे डिफरेंस, तो हमको मिलेगा 1 2 आउटपुट। तो ये भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। एक बार सेट इंटरसेक्शन का जो एंड फंक्शन से हम करते हैं वो भी एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। सेम आउटपुट मिलेगा 5। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि होगा प्रिंट सेट डिफरेंस। सेट ए और सेट बी का जो डिफरेंस है वो हमको मिल चुका है 1 2 3 4। हमने किया है सेट ए और सेट बी का डिफरेंस, सेट ए से हमको डिफरेंस चाहिए, तो सेट ए में हमारा कौन कौन सा वैल्यू है, तो सेट ए में है 1 2 3 4, 5 तो कॉमन है दोनों में, तो 5 प्रिंट होगा नहीं। अगर हम सेट ए की जगह इधर सेट बी कर देते, देखो सेट बी और इधर जो है सेट ए कर देते, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, वो होगा 6 7 8 9, 8 9 6 7। यस सिंपल। तो यही है कि सेट डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं। एक बार इसका जो इंडिकेशन है वो है सब्ट्रैक्शन की साइन, उससे भी एक बार कर लेते हैं, प्रिंट सेट ए माइनस सेट बी, और रन करके देख लेते हैं। हमको आउटपुट सेम मिलेगा 1 2 3 4, जो इधर हमको मिला था। तो यही है कि कैसे हम सेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको एक बार बी से फिर से ए पे ही रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये जो हमने पूरा कोडिंग किया है उसको एक बार हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये फंक्शन प्रिंट करेगा पूरे सेट को। ये होगा हमारा क्रिएटिंग अ सेट फ्रॉम अ लिस्ट। ये रिमूव फंक्शन है हमारा सेट के अंदर। ये सेम उसी वजह से डिस्कार्ड फंक्शन हो गया। ये यूनियन फंक्शन जो कि हमने अभी पढ़ा है। इंटरसेक्शन क्या करेगा, जो कॉमन है वो प्रिंट करेगा, और डिफरेंस जो दोनों में नहीं है। सेट ए का डिफरेंस सेट बी से लिया है, तो सेट ए में जो सेट ए में से जो सेट बी में कॉमन नहीं वो प्रिंट हो जाएगा। और ये हमारा जो डिक्शनरी का था वो तो पहले से ही अच्छे से कमेंट आउट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।